sabes, siempre quiero jugar y quiero estar en todos los partidos. Escuché que no había querido jugar por temas políticos y muchas otras cosas que no tienen nada que ver. Si hubiese sido así, directamente no hubiese viajado ni a Japón, ni hubiese ido tantas veces como fui a China en diferentes ocasiones. Desde que empecé mi carrera tuve una relación muy cercana, muy linda con China. He hecho muchísimas cosas con China, tanto entrevistas como juegos, eventos y muchísimos partidos que me tocó ir tanto con Barcelona, con la selección। मैं आपको आज एक छोटे से मैच के बारे में बताना चाहता हूं जो 6 फरवरी 2024 को हुआ था हांगकांग में। यह मैच इंटर मायामी के लिए एक फ्रेंडली था और हांगकांग लीग 11 के साथ उनको यह मैच खेलना। 40,000 से ज्यादा फैन स्टेडियम में थे और अगर एवरेज टिकट प्राइस की बात की जाए तो $640 यानी कि 50,000 रुपए इंडियन रुपीस में अगर हम बात करें उतना पे किया था हर फैन ने इस मैच को देखने के लिए, और उसका रीजन सिर्फ एक था और वो थे लियोनेल मेसी। लेकिन जब मैच हुआ तो 1 मिनट के लिए भी लियोनेल मेसी पिच पे नहीं थे। ऐसा बोला गया कि उनको ग्रॉइन इंजरी हुई है, लेकिन फैंस भड़क गए, रिफंड के नारे लगे। ये बात इतनी बढ़ गई कि इस मैच के बाद हांगकांग गवर्नमेंट ने एक इन्वेस्टिगेशन लॉन्च कर दिया कि कहीं एक पॉलिटिकल रीजंस की वजह से तो मेसी नहीं खेले। सिर्फ 3 दिन बाद इंटर मायामी एक और फ्रेंडली खेलती है टोक्यो में, जहां पे मेसी पिच पे मौजूद होते हैं। बस फिर क्या था उसके बाद? आउटरेज, ट्रोल्स, फायरस्टॉर्म, इंटरनेट मीम्स, सब कुछ हो गया सिर्फ इस एक इंसिडेंट की वजह से। इतना सब कुछ सिर्फ एक प्लेयर के नहीं खेलने की वजह से हुआ है। आज के वीडियो में हम ये बातें नहीं करने वाले हैं कि मेसी की कंट्रोवर्सीज क्या हैं और हांगकांग के गवर्नमेंट ने उस इन्वेस्टिगेशन में क्या पाया। बात ऐसी है कि ये बात है लियोनेल मेसी की। जहां वो जाते हैं वहां क्राउड्स फॉलो करते हैं, वहां नंबर्स फॉलो करते हैं और वहां फॉलो करता है पूरा इंटरनेशनल मीडिया का अटेंशन। और आज के वीडियो में मैं आपको ये समझाने की कोशिश करूंगा कि लियोनेल मेसी जब अमेरिका गए तो उनके साथ साथ एक पूरा इकोनॉमिकल इकोसिस्टम वहां पे खड़ा हुआ। लेट्स डाइव इनटू इट। लेकिन स्टार्ट करने से पहले एक बार मैं आपको कहना चाहता हूं कि अगर आपने इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज मेक श्योर कि आप चैनल को सब्सक्राइब करें, और इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो आप इसको लाइक करें। 18 दिसंबर 2022 एक ऐसा डेट जो हर मेसी फैन के दिल और दिमाग में उतर चुका है, और जो लोग मेसी को पसंद नहीं भी करते हैं उनको भी ये डेट 100% याद है, क्योंकि मेसी ने वर्ल्ड कप जीत के अपना नाम फुटबॉल में सबसे ऊपर कर दिया था इस डेट। और यहाँ पे कई लोग ऐसा सोच रहे थे कि मेसी ने अपने फुटबॉल का आखिरी चैप्टर लिख दिया है, इसके बाद शायद कुछ अचीव करने के लिए बचा नहीं है। जहां तक फुटबॉल अचीवमेंट्स की बात की जाए, ये बात बिल्कुल सच है, क्योंकि मेसी ने सब कुछ अचीव कर लिया। वर्ल्ड कप जीतने के बाद ये बात क्लियर हो चुकी थी कि मेसी पीएसजी में तो नहीं रुकेंगे, लेकिन सवाल ये था कि मेसी इसके बाद जाएंगे। कुछ यहाँ पे ऑप्शन जरूर थे और एक कहानी बनाई जा रही थी, एक लिंक क्रिएट किया जा रहा था कि क्या मेसी वापस बार्सिलोना जा सकते हैं। हालांकि फाइनेंशियल रेस्ट्रिक्शंस की वजह से ये पॉसिबल नहीं हो सका, और दूसरा जो ऑप्शन था वो था कि मेसी सऊदी जाएंगे। क्रिस्टियानो रोनाल्डो ऑलरेडी सऊदी जा चुके थे और लियोनेल मेसी सऊदी अरेबिया टूरिज्म के लिए ऑलरेडी एक ब्रांड एम्बेसडर थे। यहाँ पे लॉजिकली भी अगर हम सोचें तो लियोनेल मेसी के लिए काफी सेंस बनाता था सऊदी अरेबिया एक मूव लेना और वो मेगा मनी अर्न करना जो यूरोपियन क्लब्स कभी दे नहीं सकते थे। अगर कुछ रिपोर्ट्स पे भरोसा किया जाए तो अल हिलाल, जो कि एक सऊदी अरेबियन साइड है, उन्होंने ऑफर किया था मेसी को $1 बिलियन वहां पे खेलने के लिए एक 2 साल के कॉन्ट्रैक्ट पे। आप समझने की कोशिश करिए, द अमाउंट ऑफ मनी दैट वी आर टॉकिंग अबाउट इज एब्सोल्युटली इनसेन। इस तरह की वेजेस, इस तरह का पैसा हमने आज तक स्पोर्ट्स में देखा नहीं है। लेकिन मेसी इस आई वाटरिंग अमाउंट को रिजेक्ट करते हैं और वो चले जाते हैं MLS यानी कि अमेरिका। एक ऐसा ट्रांसफर जहां पे फुटबॉल के रूल्स, बिजनेस लॉज और ग्लोबल स्ट्रैटेजी तीनों एक साथ। ये कहानी है कि कैसे लियोनेल मेसी ने सिर्फ एक लीग नहीं बल्कि एक पूरे कॉन्टिनेंट के फुटबॉल इकोसिस्टम को बदल के रख दिया। वेलकम टू मेसीज अमेरिका। जब मेसी वर्ल्ड कप जीते तो अपनी क्लब फुटबॉल उस समय वो पीएसजी के लिए खेल रहे थे। पेरिस में लियोनेल मेसी के पास गोल्स, ट्रॉफी, सब कुछ था। अपने फाइनल सीजन में उन्होंने 32 गोल स्कोर किए थे। कूप दे फ्रांस उन्होंने जीता था, फ्रेंच लीग टाइटल उन्होंने जीता था। यस, यूरोपियन सक्सेस उनसे दूर थी, लेकिन मेसी वहां पे सक्सेसफुल काफी थे अगर एज अ फुटबॉलर उनको देखा। लेकिन कुछ मिसिंग था। लियोनेल मेसी फ्रांस में कभी भी सेटल्ड नहीं दिखे। वर्ल्ड कप जीतने के बाद भी पीएसजी अल्ट्रास ने उनको बू किया और वो कभी भी फैन से वो कनेक्शन नहीं बना पाए
जो उनका बार्सिलोना में था। यहाँ पे मेसी के सामने एक टफ डिसीजन जरूर था, हमने पहले इसके बारे में बात की, बट बार्सिलोना एक ऑप्शन था उनके लिए, लेकिन ला लीगा के कैप्स की वजह से ये पॉसिबल नहीं हो पाया और एक इमोशनल रिटर्न लियोनेल मेसी को नहीं मिलता। उसके अलावा सऊदी अरेबिया एक ऑप्शन जरूर था, जहां पे लियोनेल मेसी ऑलरेडी एक ब्रांड एम्बेसडर थे, लेकिन वो ऑप्शन लियोनेल मेसी ने नहीं लिया। और मेसी एक और बात कहते हैं कि आई वांट टू एंजॉय माय फुटबॉल इन अ कामर एनवायरनमेंट एंड माय प्रायोरिटी इज माय फैमिली। मेरा परिवार अब मेरी प्रायोरिटी है और मैं फुटबॉल खेलना जरूर चाहता हूं, लेकिन मैं एक थोड़ा लेस प्रेशर एनवायरनमेंट में, कामर एनवायरनमेंट में मैं अपनी फुटबॉल खेलना चाहता हूं। और तब एंट्री होती है इंटर मायामी की, जो कि इस पूरे कहानी में काफी लेट एंट्रेंट थे, लेकिन अब वो मेसी की डेस्टिनी बन गया। और इस ट्रांसफर को समझने के लिए हमको थोड़ा टाइम में वापस जाना पड़ेगा। 2007 में जब डेविड बेकहम ने MLS ज्वाइन किया था, तो उन्होंने अपने कॉन्ट्रैक्ट में एक बहुत स्मार्ट क्लॉज डलवा लिया था। उन्होंने एक राइट रखा था अपने लिए कि वो फ्यूचर में डिस्काउंटेड प्राइस पे एक MLS फ्रैंचाइज खरीद सके, और उन्होंने खरीदा इंटर मायामी। मेसी का ट्रांसफर उसी विजन का एक एक्सटेंशन। काफी लोग जब फुटबॉल ट्रांसफर्स की बात करते हैं तो वो प्लेइंग टाइम, सैलरी, इन चीजों की बात करते हैं, जो कि सच भी है। मैक्सिमम प्लेयर्स के लिए ये सारी चीजें सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, लेकिन यहाँ पे हम सब प्लेयर्स की बात नहीं कर रहे हैं, हम बात कर रहे हैं लियोनेल मेसी। और यहाँ पे ट्रांसफर से ज्यादा ये एक स्ट्रेटेजिक टेक ओवर था। पैसे तो ऑफ कोर्स एक बाय प्रोडक्ट है, लेकिन मेसी ने यहाँ पैसा नहीं, प्लेटफॉर्म चूज किया। लियोनेल मेसी के एजेंट यहाँ पे एक फुटबॉल डील नहीं बल्कि एक बिजनेस डील क्रैक कर रहे थे। आप इस चीज को इमेजिन करो, अगर आप लियोनेल मेसी हो, हर बार अगर आप एक फुटबॉल मैच खेलो तो एप्पल टीवी पे जब भी वो मैच स्ट्रीम होगा तो उसका एक सर्टेन परसेंटेज आपको मिलेगा, आप पैसे कमा रहे हो। एडिडास जब भी कोई मर्चेंडाइज बेचेगा इंटर मायामी का, तो उसका एक परसेंटेज आपको मिलेगा, आप वहां से भी पैसे कमा रहे हो। ये डील फुटबॉल का ही नहीं बल्कि सिलिकॉन वैली और स्पोर्ट्स का ब्लूप्रिंट बन गया। और लियोनेल मेसी ऑफ कोर्स एक्सेप्ट करते हैं ये कॉन्ट्रैक्ट, और लियोनेल मेसी बन जाते हैं MLS में खेलने वाले आज तक के सबसे बड़े खिलाड़ी। और यहाँ पे अगर हम थोड़े स्टैट्स की बात करें तो लियोनेल मेसी ने जब अपना डेब्यू किया इंटर मायामी के लिए, तो MLS सीजन पास ने ग्लोबल ट्रैफिक के सारे रिकॉर्ड्स तोड़ दिए। ये न्यूज़ ब्लूमबर्ग ने रिपोर्ट की थी। मेसी के साइन करने के अंदर MLS सीजन पास, जो कि एप्पल टीवी का एक प्रोडक्ट था, उसने 3 लाख न्यू सब्सक्राइबर्स देखे। 3 लाख नए लोगों ने MLS का सीजन पास खरीदा। और अगर जर्सी सेल्स की बात की जाए तो इंटर मायामी की जर्सी जो एडिडास बनाती थी, आज भी एडिडास ही बनाती है, उनका जो US स्टॉक था उससे 10 गुना ज्यादा डिमांड बढ़ गई और फैंस को जर्सीज प्री ऑर्डर करनी पड़ी क्योंकि उतनी जर्सीज अवेलेबल ही नहीं थी। और बिजनेस, जिसकी बात हम आगे वीडियो में काफी करेंगे, वो तो काफी इंपॉर्टेंट था, लेकिन एक और रीजन था कि मेसी ने अमेरिका से ज्यादा मायामी को चूज किया, और वो रीजन था उनकी फैमिली। मेसी ने ये चीज पहले भी बोली थी। अर्जेंटीना में थोड़े सेफ्टी इंसिडेंट्स हुए थे और मेसी अश्योर्ड नहीं थे कि उनकी फैमिली वहां पे 100% सेफ। मायामी एक शहर है जो कि अमेरिका के फ्लोरिडा नाम के स्टेट में है, और वहां पे साउथ अमेरिकन कम्युनिटी, इनफैक्ट जो अर्जेंटाइन कम्युनिटी है, उनका प्रेजेंस वहां पे काफी स्ट्रॉन्ग है। वहां पे मेसी को थोड़ी घर जैसी फीलिंग आई, और वो भी एक बड़ी वजह थी कि मेसी ने मायामी को एज अ शहर चूज किया अपने रेसिडेंसी। अगर आप नॉर्मल इंटरनेट डिस्कोर्स पे जाओ तो एक आपको बड़ा मिसकंसेप्शन मिलता है कि मेसी ने अमेरिका इसलिए चूज किया क्योंकि वो लीग इजियर थी, लेकिन यहाँ पे अपार्ट फ्रॉम बिजनेस, और बिजनेस की बात हम आगे काफी करेंगे, उसके अलावा एक बहुत बड़ा रीजन था मेसी के अमेरिका चूज करने का। इनफैक्ट MLS ने एड़ी चोटी का जो जोर लगाया, उसके पीछे एक सबसे बड़ा रीजन था 2026 का फीफा वर्ल्ड कप। लियोनेल मेसी यहाँ पे सिर्फ फुटबॉल खेलने नहीं, उसको सेल करने भी आए। एप्पल और MLS यहाँ पे एक डील साइन करते हैं 2 साल के लिए $2.5 बिलियन, यानी कि 2023 से लेके 2032 तक जितने भी MLS मैचेस होंगे वो स्ट्रीम होने वाले थे एप्पल टीवी पे। ट्रेडिशनल केबल टीवी पे ये मैच नहीं आने वाले थे, और शायद स्पोर्ट्स के लिए भी ये एक नए डायरेक्शन की घंटी है। हालांकि इस टॉपिक पे हम शायद किसी और वीडियो, किसी लाइव में बात करेंगे। ये मेसी के अमेरिका टॉपिक से रिलेटेड शायद 100% नहीं। बहरहाल मेसी पे वापस आए तो मेसी ने MLS को, इनफैक्ट एप्पल टीवी को नेटफ्लिक्स के लेवल पे लाके खड़ा कर दिया था इन टर्म्स ऑफ अ ग्लोबल प्लेटफॉर्म। अब हर फैन स्ट्रीम करता है, स्टेडियम सोल्ड आउट है, यूथ ऑब्सेस्ड है, और सबसे इंपॉर्टेंट मैट्रिक, मेसी अपने लिए एक बिजनेस एम्पायर बना रहे हैं। और आज अगर हम बिजनेस की बात करें तो हम उसमें सोशल मीडिया को बिल्कुल भी इग्नोर नहीं कर सकते। जहां तक इंस्टाग्राम की बात की जाए, जो कि एक बहुत पॉपुलर सोशल मीडिया ऐप और सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है, इंटर मायामी के पास 1 मिलियन के आसपास फॉलोअर थे, और लियोनेल मेसी के ज्वाइन करने के 3 हफ्ते के अंदर वो नंबर पहुंच गया 15 मिलियन। लियोनेल मेसी के साथ रिकॉर्ड्स एसोसिएटेड हैं, और यहाँ पे एक रिकॉर्ड उन्होंने बनाया। 2023 के बाद सबसे ज्यादा फॉलोअर्स मिले एक स्पोर्ट्स टीम को,
और वो टीम थी इंटर मायामी। मेसी की साइनिंग का जो अनाउंसमेंट पोस्ट था इंस्टाग्राम पे, उसने 11 मिलियन लाइक्स क्रॉस किए। जस्ट थिंक अबाउट द एंगेजमेंट रेट। के अलावा दूसरे सोशल मीडिया पे भी नंबर्स काफी ज्यादा बूस्ट हुए, और ये हमको कह के बताने की जरूरत तो नहीं है, लेकिन लियोनेल मेसी जहां जहां जाते हैं नंबर्स उनको फॉलो करते हैं। जहां तक मैच टिकट्स की बात की जाए तो मेसी के इंटर मायामी ज्वाइन करने से पहले $40 के आसपास की टिकट बिका करती थी इंटर मायामी के मैचेस के। ये एवरेज प्राइस मेसी के साइन करने के बाद बन गया $400 से $800। अवे मैचेस के टिकट्स जो कई बार अनसोल्ड जाते थे वो बिकने लगे। इवन अमेरिका के उन शहरों में जहां पे फुटबॉल का रिस्पांस ल्यूकवार्म था, लोग फुटबॉल को उतना पसंद नहीं करते थे। अब बात करते हैं एडिडास। तो 2023 में एडिडास की बेस्ट सेलिंग जर्सी बन गई इंटर मायामी की जर्सी, ऑफ कोर्स नंबर 10 एंड मेसीज नेम ऑन द बैक। और जहां तक एप्पल टीवी की बात की जाए, जो इस पूरे गेम में एक बहुत इंपॉर्टेंट प्लेयर है, उनके प्रोडक्ट एप्पल MLS सीजन पास, उसका ग्लोबल रिटेंशन रेट ने सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए। अगर आप रिटेंशन रेट से फेमिलियर नहीं है तो जितनी भी स्ट्रीमिंग सर्विसेज होती हैं जैसे कि नेटफ्लिक्स, हॉटस्टार, एप्पल टीवी एटसेट्रा, उनका एक पीरियड होता है, वो देखते हैं कि क्या जितने लोगों ने सब्सक्राइब किया था क्या हम उनको रिटेन कर पा रहे हैं। ये मंथली, क्वार्टरली, हाफ ईयरली, ईयरली कुछ भी हो सकता है। एप्पल के केस में और मेसी के केस में ये सारे रिटेंशन रेट्स के रिकॉर्ड्स टूट गए थे और एप्पल ने रिकॉर्ड रिटेंशन रेट्स पोस्ट किए। और जहां तक नए सब्सक्राइबर्स की बात की जाए वो तो हमने किया ही, लेकिन लैटिन अमेरिका जहां से मेसी हैं, साउथ अमेरिका, वहां से भी 20 to 30% इंक्रीज हुआ एप्पल टीवी के सीजन पास में नए सब्सक्रिप्शंस का। और इंटर मायामी इटसेल्फ की जहां तक बात की जाए तो जो उनका वैल्यूएशन था वो मेसी के आने से पहले कुछ 500 से 600 मिलियन के बीच में वेरी करता था, वो अब पहुंच चुका था $1.5 बिलियन। और MLS एज अ लीग भी अब ग्लोबल एक्सपोर्ट प्रॉपर्टी बन चुका है। और यहाँ पे एक बात समझने की जरूरत है, ये सिर्फ मेसी के इम्पैक्ट की बात हम नहीं कर रहे हैं, यहाँ पे फुटबॉल की जो इकोनॉमी है, फुटबॉल ग्लोबल इकोनॉमी, वो भी साथ में इवॉल्व कर। और अब हम बात करते हैं कि इस पूरे डील में वो कौन से लोग थे जो सबसे बड़े बेनिफिशियरीज थे, यानी कि सबसे ज्यादा फायदा किसको हुआ। लियोनेल मेसी के बारे में तो ऑफ कोर्स हम बात कर ही रहे हैं, उनको जो सैलरी मिलती है उसके अलावा एप्पल में उनको एक रेवेन्यू शेयर मिलता है, एडिडास के साथ उनको एक रेवेन्यू शेयर मिलता है, उनको एक फ्यूचर ओनरशिप प्लान है, एक पर्टिकुलर स्टेक उनका इंटर मायामी में डेफिनेटली इन्वॉल्व है। लेकिन उसके अलावा भी दूसरे बिजनेस एवेन्यूज की जहां तक बात की जाए तो साउथ फ्लोरिडा में लियोनेल मेसी एज अ ब्रांड इन्वॉल्व हो चुके हैं, वहां के रियल एस्टेट में होटल ओनरशिप के प्लान हैं लियोनेल मेसी के फ्यूचर में भी। और जहां तक फायदे की बात की जाए तो हम इंटर मायामी के ओनर्स को कैसे इग्नोर कर सकते हैं। डेविड बेकहम ऑफ कोर्स एक पार्ट ओनर हैं इंटर मायामी में, लेकिन उनके साथ जो आर्किटेक्ट हैं जिन्होंने मेसी को MLS में लाया और इनफैक्ट मेसी को साइन किया, उस इंसान का नाम है होर्गे मास। होर्गे मास अपने भाई होजे मास के साथ इंटर मायामी के ओनर्स हैं और उनको भी काफी फायदा हुआ इस डील से। 25 मिलियन की एक्सपेंशन टीम को उन्होंने बनाया, 500 मिलियन के आसपास की वैल्यूएशन, और मेसी के ट्रांसफर के बाद वो टीम की वैल्यू हो गई $1.5 बिलियन। एज एन इन्वेस्टर, एज एन ओनर, आप इस तरह के सपने देखते हैं कि आपकी टीम की वैल्यूएशन इतनी ज्यादा बढ़ जाए। ब्रांड डील्स, कमर्शियल पार्टनरशिप, स्टेडियम अपग्रेड्स, ये सारा कुछ मेसी अपने साथ लाए, जिनका फायदा हुआ इंटर मायामी के ओनर्स यानी कि मास ब्रदर्स, होर्गे एंड होजे मास, और ऑफ कोर्स डेविड बेकहम। एप्पल को भी मेसी के मूव से बहुत ज्यादा फायदा हुआ है। अगर हम इसको एक बिजनेस एंगल से समझने की कोशिश करें तो एप्पल टीवी एक बहुत क्रिटिकल प्रोडक्ट है एप्पल एज अ कंपनी के लिए, और 2 मेट्रिक्स सबसे इंपॉर्टेंट होते हैं किसी भी नए प्लेटफॉर्म के लिए। उसमें से पहला है एक्सपेंशन, यानी कि आपने कितने नए यूजर्स एक्वायर किए, वो नंबर बहुत ज्यादा बूस्ट हुआ मेसी के आने के बाद। और दूसरा सबसे इंपॉर्टेंट फिगर है रिटेंशन, यानी कि आप जितने नए सब्सक्राइबर्स, यूजर्स को अपने प्लेटफॉर्म पे ला रहे हो, उसमें से कितने लोग लॉन्ग टर्म आपके साथ स्टिक। और यहाँ पे MLS सारे प्रैक्टिकल पर्पसेस के लिए एक SaaS प्रोडक्ट बन गया। और SaaS प्रोडक्ट क्या होता है, देखिए मैं बहुत डिटेल में नहीं जाऊंगा, हालांकि इट इज रिलेटेड टू समथिंग आई एम वेरी पैशनेट अबाउट, लेकिन इसको शॉर्ट में रखते हैं। SaaS का मतलब होता है सॉफ्टवेयर एज अ सर्विस। अगर इसको बहुत सिंपल भाषा में समझाया जाए तो यहाँ पे यूजर्स यानी कि सब्सक्राइबर्स एक मंथली या ईयरली फीस पे करते हैं एक डिजिटल सर्विस के लिए, और यहाँ पे ये जो डिजिटल सर्विस होती है वो प्रोवाइड की जाती है वाया अ क्लाउड। नेटफ्लिक्स इसका एक बहुत बड़ा एग्जांपल है कि यहाँ पे कंटेंट आपको एक क्लाउड में स्टोर होता है और आप एक मंथली फीस पे करते हैं। और उसके अलावा स्पॉटिफाई, हॉटस्टार, ये सारे उस पर्टिकुलर कैटेगरी में भी आते हैं। लेकिन इसको हम इतना बड़ा गेम चेंजर क्यों मान रहे हैं? ट्रेडिशनली स्पोर्ट्स टेलीकास्ट किया जाता है कमर्शियल टीवी पे, यहाँ पे लोकल ब्रॉडकास्टर्स इन्वॉल्व होते हैं, और पैसा कैसे बनता है? थ्रू एड्स एंड
ब्रांड लाइसेंसिंग डील्स, यानी कि मैच के बीच में, मैच के पहले आपको एड्स दिखाए जाएंगे, लाइसेंसेस किसको दिए गए हैं, उन चीजों से पैसा बनता है। नाउ दिस मॉडल हैज बीन फ्लिप्ड ऑन इट्स हेड। अगेन मैं इसके बहुत टेक्निकल डिटेल्स में नहीं जाऊंगा, मैं आपको एज अ यूजर समझाने की कोशिश करता हूं। मान लो कि आप एक फुटबॉल फैन हो और आपने एप्पल का MLS सीजन पास खरीद लिया है। अब आप एक ग्लोबल प्लेटफॉर्म से जुड़ गए हो। अभी आपके पास लोकल टीवी की कोई लिमिट्स नहीं है, कोई ब्लैकआउट्स की आपको चिंता नहीं करनी है। आपके पास एक सब्सक्रिप्शन है और डिवाइस है, चाहे आपका वो फोन हो, लैपटॉप हो, टीवी हो, टैब हो, आप दुनिया में कहीं भी लॉग इन करके वो मैच देख सकते हैं। एज अ यूजर अब आप ब्रॉडकास्टर्स पे डिपेंडेंट नहीं। और इसको मैंने SAS से कंपेयर क्यों किया? क्योंकि MLS यहाँ पे सिर्फ टिकट सेल्स और स्पॉन्सरशिप से पैसा नहीं बना रहा था, उनको डायरेक्ट यूजर सब्सक्रिप्शन से भी मैसिव पैसे आ रहे थे, जस्ट लाइक एनी टॉप SaaS प्रोडक्ट। और एक सबसे इंपॉर्टेंट बात कि ये जो मॉडल है ये ग्लोबल इन नेचर है। आप इंडिया में बैठे हो, कंबोडिया में बैठे हो, आप सऊदी अरेबिया, जापान, कहीं पे भी बैठे हो, आप सीजन पास खरीद सकते हो और पूरा ग्लोबल मार्केट आपके लिए ओपन हो जाता है। आपको वहां के लोकल ब्रॉडकास्टर से डील ब्रोकर नहीं करनी। मैंने बोला था मैं इसके बारे में ज्यादा बात नहीं करूंगा, बट सिंस आई एम वेरी पैशनेट अबाउट दिस, और यहाँ पे चीजें बदल जाती हैं। MLS जो कि एक रीजनल लीग थी, वो बन जाती है एक ग्लोबल डिजिटल फर्स्ट प्रोडक्ट विथ रेकनिंग रेवेन्यू, डेटा ओनरशिप एंड प्लेटफॉर्म कंट्रोल। एक टेक कंपनी जिसके लिए स्ट्रीमिंग एक बहुत बड़ा प्रोडक्ट है, उनके लिए ये किसी सपने से कम नहीं। एक तरह से इंटर मायामी, MLS, एडिडास, एप्पल टीवी, इन सारों को एक स्टेरॉइड मिला था और स्टेरॉइड का नाम था लियोनेल मेसी। एज अ स्पोर्ट्स ब्रांड एडिडास के लिए भी ये डील एक मास्टर स्ट्रोक बन गई। रिकॉर्ड ब्रेकिंग शर्ट सेल्स के अलावा एडिडास और इंटर मायामी को एक क्रॉस कॉन्टिनेंटल विजिबिलिटी भी मिली। अब उनके शर्ट सिर्फ अमेरिका में ही नहीं बल्कि लैटिन अमेरिका, यूरोप, सऊदी अरेबिया, एशिया, हर जगह बिक रहे थे। इंटर मायामी के तो सारे मैचेस सोल्ड आउट थे, लेकिन उसके अलावा MLS को भी काफी फायदा हुआ। 40% से ज्यादा MLS की एवरेज अटेंडेंस बढ़ गई। लीग को ग्लोबल अटेंशन मिला और उसके बाद भी इंटर मायामी ने खास करके ऐसे प्लेयर्स साइन किए जो शायद सऊदी अरेबिया जाके वहां की लीग को स्ट्रॉन्ग कर सकते थे। जॉर्डी एल्बा, लुइस सुआरेज, सर्जियो बुस्केट्स, इन सब ने ऑफ कोर्स इंटर मायामी के लिए साइन किया। यहाँ पे कुछ लोग ऐसा बोलेंगे कि ये तो आप रिटायरमेंट वाले प्लेयर्स की बात करो, ये बात काफी हद तक सच भी है, लेकिन कुछ एग्जांपल्स हैं, अर्ली साइंस आपको दिख रहे हैं। जैसे इंटर मायामी के लिए फेडरिको रेडोंडो, जो रियल मैड्रिड लेजेंड फर्नांडो रेडोंडो के बेटे हैं, उन्होंने भी इंटर मायामी के लिए साइन किया है। और जब उन्होंने साइन किया तो उन्होंने बोला कि मेसी का प्रेजेंस एक बहुत बड़ा रीजन था कि यंगस्टर्स अब MLS को एक सीरियस थॉट दे रहे हैं। हालांकि रेडोंडो के बारे में ये चीज काफी एक्सपेक्टेड है कि उनको एक जल्दी एक यूरोपियन मूव भी शायद मिल सकता है। उसके अलावा ह्यूगो लॉरिस, एमिल फॉर्सबर्ग, लुइस म्यूरियल, ये कुछ ऐसे प्लेयर्स हैं जो सऊदी ही नहीं शायद किसी लेसर नोन यूरोपियन लीग में भी खेल सकते थे, लेकिन उन्होंने चूज किया MLS। और ये बात हम सबको माननी पड़ेगी कि मेसी का रिपल इफेक्ट यहाँ पे भी कहीं ना कहीं जरूर दिखता है। और अब हम बात करते हैं इस पूरे मूव से रिलेटेड एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट के बारे में, और वो है अगले साल का वर्ल्ड कप, 2026 का वर्ल्ड कप, और वो इस पर्टिकुलर मूव के साथ कैसे टाई इन करता है। MLS एज अ लीग तो काफी टाइम से एग्जिस्ट करता है, लेकिन अगर आप उस लीग की रीसेंट हिस्ट्री देखें तो उनके पास एक ग्लोबल आइकन नहीं था। लियोनेल मेसी ने ये चीज बदली। 2026 में यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, कनाडा और मेक्सिको में होने जा रहा है वर्ल्ड कप, जो कि जहां तक फुटबॉल की बात की जाए तो अमेरिका को वो वर्ल्ड के सेंटर स्टेज पे लाके खड़ा कर देगा। 2026 में जब वर्ल्ड कप होगा तो पूरे दुनिया की नजरें होंगी यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका के ऊपर कि कैसे वो ये टूर्नामेंट करवाते हैं और क्या चीजें होती हैं। 2026 में जब वर्ल्ड कप होगा तो पूरी दुनिया की नजरें अनडाउटेडली यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका पे होंगी। वो एपिसेंटर होंगे पूरे फुटबॉलिंग वर्ल्ड के। लोग देखना चाहेंगे कि ये टूर्नामेंट अमेरिका कैसे ऑर्गेनाइज करता है, और इसके लिए उनको जरूरत थी एक हाइप बिल्ड करने की। और हाइप तो एक छोटा वर्ड है, एक कल्चरल आइडेंटिटी एस्टैब्लिश करने की यहाँ पे बहुत ज्यादा जरूरत थी। डेविड बेकहम और हॉर्गे मास, उन्होंने ये मास्टर स्ट्रोक अचीव किया मेसी को साइन करके, और उन्होंने डिसाइड कर लिया था कि 2026 में जब वर्ल्ड कप होगा और मायामी एक होस्ट सिटी है, यहाँ पे नजरें होना बहुत जरूरी है, कमर्शियली इसको वायबल बनाना बहुत जरूरी है। ऑफ कोर्स मेसी ने एक कॉन्ट्रैक्ट एक्सटेंशन साइन किया है, ये तो एक इंपॉर्टेंट फिगर है ही, लेकिन उसके पीछे के नंबर्स और उसके इंपैक्ट को हम थोड़ा समझने की कोशिश यहाँ पे करते हैं। एडिडास के रेवेन्यू इंक्रीज की तो बात हमने खैर की ही, लेकिन उसके अलावा भी एंसिलरी ब्रांड्स जैसे कि माइकेलोब अल्ट्रा, जो कि एक बेवरेज ब्रांड है जो एसोसिएटेड है इंटर मायामी के साथ, उनकी भी ग्रोथ डबल डिजिट्स में पहुंची। 2024 में इंटर मायामी का रेवेन्यू फिगर था $200 मिलियन, जो कि उनके 2022 यानी कि मेसी के साइन करने से जस्ट पहले वाले ईयर का
3 गुना रेवेन्यू था। 2026 का वर्ल्ड कप जब होगा तो मेसी 39 साल के हो चुके होंगे, लेकिन ये बात अब बहुत क्लियर हो चुकी है कि मेसी डेफिनेटली वर्ल्ड कप में एक पार्ट प्ले करेंगे, और सिर्फ एज अ खिलाड़ी नहीं बल्कि एक कमर्शियल पावर हाउस की तरह भी मेसी को एमएलएस और यूनाइटेड स्टेट्स की फुटबॉलिंग स्पोर्ट्स अथॉरिटीज देखती हैं। एमएलएस ने भी यहाँ पे एडजस्टमेंट्स किए। यहाँ पे उन्होंने एक सीजन स्प्लिट मॉडल दिखाया जहाँ की सीजन को 2 पार्ट्स में काट दिया गया ताकि मेसी के मिनट्स मैनेज हो सके, और ये कोई पहली बार नहीं हुआ था। इनफैक्ट गैरेथ बेल ने जब LAFC के लिए खेला था तो वहां पे भी सीजन स्प्लिट किया गया था ताकि उनके मिनट्स मैनेज किया जा सके और वो कतार के 2022 वर्ल्ड कप में डेफिनेटली फीचर हो सके, क्योंकि उनके लिए वो भी बहुत बड़ी बात। इस टेम्पलेट को हम रेप्लिकेट यानी कि दोबारा देख सकते हैं। शायद अगला सीजन जो होगा उसको स्प्लिट किया जा सकता है ताकि मेसी के मिनट्स मैनेज कर सके। और आपके दिमाग में एक सवाल जरूर होगा कि मेसी तो वर्ल्ड कप जीत चुके हैं, आखिर इतनी क्या जरूरत है कि मेसी को इंश्योर किया जाए कि वो रहे। मैं आपको इस वीडियो के स्टार्ट में ले जाना चाहता हूँ जहां पे एक ऐसा मैच, एक फ्रेंडली मैच जहां पे मेसी नहीं खेले थे, वहां पे वो एक ग्लोबल आउटरीच का इंसिडेंट बन गया था। फैंस एक्सपेक्ट करते हैं कि जब वो टिकट खरीदे अर्जेंटीना के मैच का तो उनको मेसी वहां पे खेलते हुए दिखे, चाहे वो कुछ ही मिनट के लिए क्यों ना हो। मेसी के आने के बाद मायामी बन चुका है अमेरिका का फुटबॉलिंग कैपिटल। शायद कुछ लोगों को पता भी नहीं हो, लेकिन फीफा ने वहां पे ऑफिसेस बनाए हैं, और सिर्फ फीफा नहीं, कॉन्काकैफ यानी कि नॉर्थ अमेरिकन, सेंट्रल और कैरिबियन फुटबॉल के कन्फेडरेशन ने भी मायामी में एक नया ऑफिस बनाया है। मायामी सेंट्रलाइज हो चुका है जहां तक आप नॉर्थ अमेरिकन फुटबॉल के हार्टबीट की बात करो, और ये बात अनडिनाइबल है कि ये मेसी के आने की वजह से हुआ है। और दूसरे सेलिब्रिटीज भी यानी कि क्रॉसओवर्स वो भी आपको देखने को मिला। विल स्मिथ, लेब्रॉन जेम्स आपको इंटर मायामी के मैचेस अटेंड करते हुए दिखते हैं, जिससे एक ग्लोबल बज़ क्रिएट करने में डेफिनेटली हेल्प होती है। लियोनेल मेसी ने सिर्फ फुटबॉल नहीं बल्कि मीडिया बिजनेस का एंकर रोल यहाँ पे चूज किया। उन्होंने जब MLS का कॉन्ट्रैक्ट चूज किया तो एक बहुत वेल कैलकुलेटेड मूव था, एक रिटायरमेंट प्लान नहीं। और अगर आगे जाके अमेरिका और MLS एक अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर बिल्ड करते हैं जो कि उनके फुटबॉलिंग एम्बिशंस को पूरा करे, तो इसमें लुकिंग बैक वो डेफिनेटली देखेंगे कि मेसी ने इसमें एक बहुत बड़ा पार्ट प्ले किया था। इनफैक्ट अमेरिका का फुटबॉल, जिसको हम सॉकर भी कहते हैं, ऑलरेडी एक सस्टेनेबल इंफ्रास्ट्रक्चर में कन्वर्ट हो चुका है। लियोनेल मेसी ने सिर्फ एक लीग नहीं बदली, उन्होंने एक कॉन्टिनेंट को फुटबॉल के ग्लोबल गेम में डाल दिया है। लियोनेल मेसी के बारे में जब हम बात करते हैं तो हम उनके फुटबॉलिंग अचीवमेंट्स की बात करते हैं। वो गोल्स, वो बैलन डॉर्स, ये सारी चीजें सूरज को दिया दिखाने के जैसा है। लेकिन इस वीडियो में मैं बात करना चाहता था कि फुटबॉल के गोट तो मेसी हैं ही, लेकिन मेसी की लेगेसी सिर्फ वो गोल्स, फुटबॉल्स नहीं है। उनकी लेगेसी का एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है और वो है इम्पैक्ट, और वो हमने बहुत क्लियरली देखा है उनके अमेरिका के मूव के बाद। जहां तक MLS के मॉडर्न हिस्ट्री की बात की जाए तो 2007 में बेकहम ने मॉडर्न फुटबॉल के स्टेज में एंट्री दी थी MLS को, और उसको एलिवेट करके एक और लेवल पे ले गए लियोनेल मेसी। 2026 में और इनफैक्ट उसके बाद भी लियोनेल मेसी अमेरिका में एक ग्लोबल फुटबॉल स्टार ही नहीं बल्कि एक फुटबॉल इंडस्ट्रियलिस्ट होंगे। इस ट्रांसफर ने एक बात क्लियर कर दी कि जो फुटबॉल मार्केट को समझता है वो सिर्फ गोट नहीं, वो फुटबॉल का मीडिया मोगल भी बन सकता है। आपको क्या लगता है, क्या लियोनेल मेसी का इंटर मायामी मूव करना उनके करियर का वन ऑफ द स्मार्टेस्ट मूव था? आप कमेंट करके हमको जरूर बताइए। इस वीडियो को लाइक जरूर करना और इस चैनल को सब्सक्राइब करना। और सबसे इंपॉर्टेंट बात, इस वीडियो को आप अपने उन दोस्तों के साथ तो बिल्कुल शेयर करो जो मेसी फैंस हैं, लेकिन उनके अलावा उनके साथ जरूर शेयर करो जिनको लगता था कि मेसी ने MLS जाके एक रिटायरमेंट मूव लिया। बिकॉज दिस वाज अ मास्टर क्लास इन फुटबॉल and more importantly in business.